sarab ho jiga. Ali ka darbab पाक रूह हम तेरे कदमों में आते हैं, सबमिशन करते हैं, सबमिट करता हूँ अपने आप को, सरेंडर करते हैं। पाक रूह तू हम इकरार करते हैं खुदावंद, हम खाकी हैं, लेकिन हम इस बात का इकरार करते हैं जब तेरा पाक रूह आ जाता है तो ये खाक जो हमसे है ये कीमती मोती बन जाते हैं। आज हमें अपने मोती बना दे ताकि ऐ खुदावंद हम तेरी तमजीद करें। ओह हालेलुया, पाक रूह हमें लेकर चल, हमें लेकर चल। आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, हम एक ज़बूर की हमने पढ़ा और ये ज़बूर बुजुर्ग बादशाह दाऊद ने लिखा। ख्याल किया जाता है और यकीनन ऐसा है कि जब ज़बूर की बात आती है तो बाज़ औक़ात हमारे ज़हनों में ख्याल आता है कि सारे के सारे ज़बूर जो उनसे हैं वो किसने लिखे हैं? दाऊद ने लिखे हैं। लेकिन बुजुर्ग बादशाह दाऊद ने ज़बूरों 150 ज़बूरों में से 73 ज़बूर लिखे हैं। लेकिन इन ज़बूरों में हम उसका एक गहरा तजर्बा देखते हैं, एक खूबसूरत उसकी ज़िंदगी का पहलू देखते हैं, एक ऐसा तजर्बा जिसमें वो खुदावंद को बड़े करीब से जानते हैं। एक छोटा बच्चा था और ये भेड़ बकरियां चराता था। भेड़ बकरियां चराते चराते प्रस्तिश करता था। जब कोई इसकी भेड़ या बकरी कहीं पे चली जाती, शेर ले जाता, कोई भेड़िया कोई दरिंदा ले जाता, ये उसको लेकर आता। प्रस्तिश करते करते ये खुदावंद को पसंद आ गया। खुदावंद ने इसे मसा कर दिया और इसके बारे में उसने कहा सैमुअल को कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक शख्स मिल गया, क्योंकि वो रूह और सच्चाई से क्या करता है? प्रस्तिश कर रहा है। और उसके गहरे तजर्बे में बचपन में ही उसने एक वाकया देख लिया जूलियट का, जिसको जूलियट भी कहा जाता है। और प्रस्तिश करते करते खुदावंद ने सैमुअल को कहा कि जा इसको मसा कर। उसको मसा कर दिया गया। पहले उसे कोई तंग नहीं करता था, उसकी जिंदगी में कोई मुश्किलात नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी में मसा आ गया। पहले वो वीरानों में, बियाबानों में, सहराओं में सिर्फ अपने भेड़ बकरी अपने गले के साथ रहता था, लेकिन जब मसा आ गया मुश्किलात आ गई, जूलियत आ गया, उसे बादशाहत मिल गई, उसे साउल बादशाह से मुखालफत हुई, उसकी अपने खानदान से मुखालफत हुई, उसको उसके अपने छोड़ गए। लेकिन यही हस्ती, खुदा ताला की हस्ती, बुजुर्ग व बदतर यहोवा पाक खुदा हमेशा उसके साथ है। उसने उसे कभी नहीं छोड़ा। ये उसका गहरा तजर्बा था। बाज़ औक़ात हम लोग भी ये ख्याल करते हैं कि जब हम खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, हम मसीह हो जाते हैं, हम तौबा करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि शायद ऐसा हो कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल वक्त नहीं आएगा, अब मेरी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुश्किल वक्त आएगा, तकलीफ आएगी, हालात हमारे खिलाफ होंगे, मुखालफत होगी, लेकिन उस सब में एक और खूबसूरत बात भी होगी कि मेरा और आपका खुदावंद हमें कभी भी तूफानों में अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो आ जाएगा और वो हमारा सहारा बन जाएगा। जब जिंदगी में मसा आता है, जब जिंदगी में खुदा की बरकत आती है, मुश्किल हालात हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं हालात में फिर हमें जिंदगी का तज्जिया करने का मौका मिलता है। फिर उन्हीं हालात में हमें अपनी एवेल्युएशन करने का मौका मिलता है, हमें अपनी जांच करने का मौका मिलता है। हम ये पहचान सकते हैं, हम फिर ये जान सकते हैं कि हमारी क्या गलतियां थी। इस शख्स की जिंदगी में भी गलती हुई, लेकिन इसने खुदावंद को जाना और खुदावंद को पहचानते हुए बड़ी खूबसूरत बात करता है कि क्या कहता है कि खुदावंद मेरी रोशनी है, मेरी रोशनी या मेरा तकिया या मेरी निजात सिर्फ खुदावंद है, मैं इसके अलावा किसी और की तरफ नहीं जाऊंगा। हम आम हालात में अगर देखते हैं तो रोशनी की जरूरत कब होती है? जब अंधेरा होता है। तो साइंटिफिकली भी आप अगर देखें तो रोशनी की एक अपनी वैल्यू है, लेकिन अंधेरे की कोई वैल्यू नहीं है। अंधेरा कुछ चीज नहीं है। और साइंटिफिकली जब आप इसे अप्रूव करते हैं तो ये वाज़िया किया जाता है कि अंधेरे की कोई लियाकत या उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। मैं खड़ा हूं, मेरी हैसियत है, आप यहाँ पे मौजूद है, आपकी एक हैसियत है, आपका एग्जिस्टेंस है, आपका वजूद है, लेकिन अंधेरे का कोई वजूद नहीं है। अंधेरा उसी वक्त होता है जब रोशनी की एब्सेंस होती है,
جب اس کی موجودگی نہیں ہوتی ہے تو خداوند کی وہ کیا فرماتا ہے کہ خداوند میری روشنی ہے، خداوند میری نجات ہے، مجھے کس چیز کی دہشت ہے۔ اور ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نور ہمارے پاس آیا، وہ آدمیوں میں ہمارے پاس آیا، وہ نور خدا کا نور، اور وہ ہم میں رہا، ہماری زندگیوں میں نور یسوع چمکا۔ لیکن وہ اس سے پہلے 700 سال پہلے اس بات کا تجربہ کرتا ہے کہ خداوند میری روشنی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ اقرار کر سکتے ہیں، جو بڑے وثوق کے ساتھ اور برملا یہ کہہ سکتے ہیں خداوند میری روشنی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں زوردار تالیاں پھر آپ خداوند کے بجائے، کیونکہ وہ آپ کی روشنی ہے۔ ہم جب مشکل میں آ جاتے ہیں وہی ہمیں خطروں سے نکالتا ہے، وہی مشکلات سے ہمیں نکال دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک بات کرتا ہے خداوند میری نجات ہے، وہ نجات ہے جو مجھے خلاصی دے گا۔ ہم میں سے کتنے اگر کسی شخص کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے کہ ہمارے خلاف لوگ ہو جائیں تو بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بے دل ہو جاتے ہیں، ہم اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر دیتے ہیں، اپنا جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا رویہ ہے وہ منفی کر دیتے ہیں۔ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم ثابت قدم نہیں رہتے۔ اور جو مشکلات داؤد کی زندگی میں آئی، اگر اس کا ہم تجربہ کریں تو وہ 21 دفعہ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا، اسے مارنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر اگر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر ہمارے پاس زندگی میں ایسا تجربہ آ جائے کہ میرا اپنا بیٹا بھی، میں بھی صاحب اولاد ہوں، آپ بھی یہاں پہ ہوں گے، اگر اپنا بیٹا ہی ہمیں قتل کرنا چاہے تو زندگی میں کیسے حالات ہو؟ کیا وہ مشکل گھڑی ہو؟ کیا وہ میری جان